आपको एक मैसेज आएगा आपके मुतल्लिका बैंक से कि आपके इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। आप फिर अपने करीबी जो बैंक के रिटेलर्स हैं उनके पास जाके अपना अकाउंट एक्टिवेट कराएंगी, अंगूठा लगाएंगी और जो रकम वहां बताई जा रही है वो रकम वसूल करेंगी। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर नए केस के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको भी फिर किस्त मिल जाएगी अगर आपको मैसेज नहीं आ पाया है? अगर आप भी रिटेलर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी रकम अभी नहीं आई तो तब आपको क्या करना पड़ेगा और ये किन लोगों को बताया जा रहा है ऐसा? और काफी लोगों के अंगूठा लगाने के बाद भी पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो इसके हवाले से भी आपको डिटेल देंगे। अगर आपका भी 8171 के पोर्टल पर ये बताया गया है कि वैलेट इनएक्टिव, तो तब भी आपको पेमेंट अब बआसानी मिल जाएगी। वो कौन सा तरीकाकार आपको इख्तियार करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपको वैलेट एक्टिव शो हो रहा है तो इनमें बहुत बड़ी तादाद में तो लोगों की पेमेंट उनको मिल चुकी है, लेकिन जिनको नहीं मिली है उनकी पेमेंट कब तक रिलीज हो जाएगी। अगर आपका भी सिम नॉट इशू का मसला है या आपको डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा चुका है तो उनकी अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होंगे। अब बायोमेट्रिक की भी फीस रख दी गई है। क्या बायोमेट्रिक की फीस है या बैंकों की जानिब से ये पैसे लिए जा रहे हैं? काफी लोगों से 280 रुपए काट लिए गए हैं। इसके अलावा किसी से 1000 और किसी से 500 और किसी से 1500 मजीद भी काटे गए हैं। तो भाई ये कौन कौन सी कटौतियां हैं जो कि आपसे हो रही हैं, इसके हवाले से आपको क्लियर करेंगे। काफी लोगों को बीवीएस का कोड का मसला आ रहा है। बीवीएस कोड के हवाले से आपको बताएंगे। बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो पैसे निकलवाने के लिए दुकानों पर जाते हैं लेकिन उनका बीवीएस कोड लगा हुआ है। दुकानदार यही कहते हैं कि भाई आपका कोड लग चुका है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हवाले से भी आपको आगाही फराहम करेंगे। अगर आप भी अपने न्यू पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कब तक मिलेंगे जिनको अभी तक नहीं मिले? वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही स्किल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई पेमेंट्स के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की नई किस्त अभी भी मिल रही है और खवातीन दुकानों का रुख कर रही हैं और अपनी पेमेंट को वसूल कर रही हैं। बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन को पेमेंट मिल भी चुकी है और अभी भी काफी खवातीन बची हुई हैं जिनको पेमेंट अभी मिलनी है। अब बैंकों की जानिब से मैसेजेस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बैंकों की जानिब से मैसेजेस आ चुके हैं। अब क्या ये जो मैसेज आ रहे हैं ये किससे पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं? तो भाई आपको बताते चले, पहले ये मैसेज आया करते थे 8171 के जरिए। एक कोड है 8171, उसके जरिए आपको मैसेज भेजे जाते थे नई किस्त के और उस वक्त कोई 2 से 3 बैंक काम करती थी और टास्क पूरा 8171 पर था और आपको मैसेज चला जाता था कि जिन जिन लोगों की किस्त आई हुई होती थी। लेकिन अब क्योंकि तमाम तर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बैंकों के हवाले कर दी गई है कि भाई बैंकों ने ही अपनी पेमेंटों को चलाना है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की खवातीन को ये पेमेंट देनी है, तो अब ये तमाम तर टास्क उन्हीं के हवाले है और वही ही मैसेज सेंड कर रहे हैं। अब 8171 से कोई मैसेज आपको पेमेंट का वसूल नहीं हो रहा है और आइंदा के लिए होगा भी नहीं क्योंकि सारा निजाम बैंकों की जानिब जा चुका है। जब आपकी किस्त आ जाती है तब भी आपको मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसे पड़े हुए हैं। आप अपने करीबी रिटेलर के पास, जो भी बैंक आपका होता है उसी का मैसेज आपको आता है। इसमें जैस कैश का भी मैसेज आता है, इजी पैसा का भी मैसेज आता है, बैंक अल्फलास से भी मैसेज आते हैं काफी लोगों को और HBL से भी काफी लोगों को मैसेज आते हैं। अब 2 सूरतों में मैसेज आते हैं, एक जब आपकी पेमेंट आई होती है, दूसरे नंबर पर जब आप पेमेंट निकलवा चुके होते हैं। अब ये बैंकों की जानिब से कहना है कि भाई हम तो मैसेज भेजते हैं लेकिन काफी लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। अब अक्सर लोगों ने हमें भी बताया कि भाई हमारे पास तो कोई मैसेज ही नहीं है, सिर्फ वो मैसेज आया है जब हम किस्त निकलवा लेते हैं। जब हमारी किस्त आ जाती है कि भाई आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप निकलवा लीजिए, तो तब हमें नहीं बताया जाता कि हमारे पैसे आ चुके हैं बैंकों की जानिब से। सिर्फ और सिर्फ जब हम पेमेंट निकलवा लेते हैं ना तब हमें मैसेज आता है। क्या अगर खुदा ना खास्ता किस्त का मैसेज हमें नहीं आता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है नेटवर्क का मसला भी होता है या दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें सिम काम ही नहीं कर रही होती, तो भाई आपको बताते चले अक्सर यही हो रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ किस्त के मैसेज लेने के बाद आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे। तो भाई आपको अगर मैसेज नहीं भी आया है
तो सिर्फ और सिर्फ आप 8171 के पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका स्टेटस है एक्टिव, वैलेट एक्टिव बताया जा रहा है आपको, तो तब आपको मैसेज आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इंतजार ना करें, क्योंकि ऐसी खवातीन की पेमेंट आ चुकी है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें, इनमें कुछ खवातीन की पेमेंट अभी आ भी रही है, सबकी नहीं आई। जिन जिन ने वसूल कर ली है उनकी तो भाई चांदी ही हो गई है, क्योंकि उनने अपनी पेमेंट को निकलवा लिया है। लेकिन वो समझ रहे होंगे कि भाई सब खवातीन ने पेमेंट निकलवा ली है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में खवातीन बची हुई हैं जिनकी ऐसा मतलब के फेस नुमा पेमेंट। अब हुकूमत ने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ये नहीं कहा कि हम फेस वाइज पेमेंट सेंड कर रहे हैं, लेकिन हो ऐसे ही रहा है और ये तजुर्बात की बुनियाद पर आपको कह रहे हैं और काफ़ी पेमेंटें निकालने के बाद आपको बता रहे हैं। काफ़ी लोग समझते होंगे कि भाई ऐसे ही बस बात कर देते हैं, इनको पता ही नहीं होता। तो देखिए भाई, काफ़ी खवातीन की पेमेंट निकालने के बाद और खवातीन की राय लेने के बाद, रिटेलर हजरात की राय लेने के बाद, मुख्तलिफ जगहों से तस्दीक करने के बाद और ख़ुद भी पेमेंट निकालने के बाद आपको तस्दीक करके बता रहे हैं कि काफ़ी खवातीन की पेमेंट इसलिए नहीं आई होती क्योंकि अभी बीएसपी की जानिब से उनके अकाउंट में पेमेंट सेंड ही नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता आपको ये भी बताते चलें, काफ़ी लोगों की पेमेंटें आ चुकी होती हैं, इसमें वैलेट एक्टिव वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट निकल नहीं पाती। जब फिंगर लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं तो एरर आ जाता है। तो वो एरर किस तरह हल होगा? वो इस तरह हल होगा कि आपको अगर एक डिवाइस पर आप गए हैं, वहां पर आपको एरर आ चुका है, फिंगर लगाने के बाद आपकी पेमेंट नहीं निकली, तो आप दूसरी डिवाइस का रुख करें, दूसरे रिटेलर के पास जाएं। इसी तरीके से एट अ टाइम कोई 3 रिटेलर के पास तो आप जाएं ना, आपकी पेमेंट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब काफी लोगों को ये था कि ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एक दिन में आ रहा था, जब वो दूसरे दिन खवातीन गई हैं तो उनकी पेमेंट निकल चुकी है। इसी तरीके से जो अकाउंट बनाया जा चुका है वैलेट अकाउंट, तो उसमें लेवल 0 वाला मैसेज काफी लोगों को शो हो रहा है, और जब वो लेवल 1 पर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे निकल आते हैं। वैलेट एक्टिव भी है तब भी उनकी पेमेंट बाद में निकली है, मतलब कि जो बाकी खवातीन हैं जिनकी ऑलरेडी निकल चुकी है उनका भी एक्टिव था, लेकिन उनमें से जो खवातीन बच चुकी थी अब उनको पेमेंट मिल रही है। अगर आपका वैलेट है इनएक्टिव तो तब आपको बताते चलें भाई आपने ये करना है, अगर आप पेमेंट निकलवाने के लिए गए हैं, आपकी नहीं आई है, तो तब आपको 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, आपकी भी पेमेंट निकल जाएगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिव में शो हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव में तब्दील हो जाएगा। आपको खुद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, बीएसपी का काम है, वो खुद करेगी, आप इसमें पंगा ना डालें। अगर आप मजीद कोई इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो भाई आपके अकाउंट को नुकसान हो सकता है। काफ़ी लोग खुद भी अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखिए भाई, ये हुकूमत का काम है, उसी को करने दीजिए, आप खुद इसमें पंगे ना डालिए। एक्टिव वालों की तो पेमेंटें आ चुकी हैं और कुछ को अभी मिल भी रही हैं जिनकी नहीं आई थी। जो इनएक्टिव है, वैलेट इनएक्टिव, तो भाई उनको बताते चले आप 10 दिन का वेट कर लीजिए। हाँ, इनएक्टिव में भी काफी लोगों की पेमेंटें उनको मिल चुकी हैं बगैर 10 दिन इंतजार किए हुए, लेकिन कुछ की पेमेंटें इस वजह से नहीं उनको मिल पाती। पेमेंटें हालांकि आई हुई होती हैं लेकिन तब भी अकाउंट एक्टिव नहीं होता उनका, तो इस वजह से रुकी होती हैं। तो यही वजह है कि रिटेलर के पास लोग जाते हैं और उनको बताया जाता है कि भाई आपकी पेमेंट तो नहीं आई। यही वजह होती है। फेज वाइज हुकूमत भेज रही है पेमेंटें, हालांकि बताया नहीं है कि भाई हम फेज वाइज भेज रहे हैं, सबकी इकट्ठी पेमेंटें नहीं आई इस दफा भी, लेकिन फेज वाइज कुछ खवातीन की पेमेंट पहले भेज दी गई उनके अकाउंट में, कुछ की ऐसा बाद में भी आ रही है। सबको पेमेंट मिलेगी ऐसा नहीं है। जबकि अब तो बायोमेट्रिक के 280 रुपए काटे जा रहे हैं। काफी लोगों का कहना है कि भाई हमसे भी काटे जा चुके हैं किसी से, और इसके अलावा भी 500 से लेकर 1000 रुपए मजीद भी हमसे काट लिए हैं। तो देखिए भी आपको बताते चले, ये 280 रुपए जो फीस है ना, ये बायोमेट्रिक की नहीं है, ये बैंकों की जानिब से कटौती है। एक रिटेलर की खुद की कटौती है, एक बैंकों की कटौती है। मतलब अब 2 तरह से कटौतियां हो रही हैं। जो बैंक है वो तो काटेगा ही काटेगा, उसके पैसे तो अलग रिटेलर को देने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये है कि जो रिटेलर कटौती करता है 1500, तो उसके हवाले से आप अपना कंप्लेन फार्म पुर करके बेनज़ीर दफ्तर में जमा करा सकते हैं। आपको जो पेमेंटें आपकी काटी गई है ना आपकी, तो वो आपकी रिकवर करा दी जाएंगी।
अलबत्ता जो 280 रुपए की फीस है, अब क्योंकि 14,220 रुपए मिल रहे हैं, तो भाई 280 की जो फीस है वो तो कटेगी ही कटेगी, वो तो आपको हर सूरत देनी पड़ेगी। चाहे रिटेलर को आप पैसे दें या ना दें इजाफी, वो अलग अलग बात है। काफ़ी लोग इसलिए देते हैं कि भाई कल को फिर पेमेंट निकलवाने के लिए आएंगे। तो देखिए भी आपको बताते चले, अगर आप कटौती नहीं करवाना चाहते और फिर भी आपकी कटौती हो जाती है, तो तब आपको ये करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। रिकवरी फार्म जो होता है पैसों की रिकवरी, अगर वो आप नहीं करना चाहते तो 0800-264-777 पर रब्ता करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्लान वालों को बताएं कि वे हमसे कटौती की गई है। आपकी शिकायत सुनी जाएगी और आपका अजाला भी किया जाएगा। BVS कोड काफ़ी लोगों को आ रहा है। BVS कोड के लिए हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं कि भाई हम क्या करें, BVS कोड लग चुका है, पेमेंट निकलवाने के लिए गए हैं, नहीं मिली, फिंगर लगाते हैं, BVS कोड लग गया है। तो भाई BVS कोड वालों को बताते चलें, अगर जिन जिन का लग चुका है, अगर आपका भी लगा है तो ये नोट फरमा लें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आप बार बार फिंगर लगा रहे हैं, आपका BVS कोड आ रहा है, तो नादरा के दफ्तर में जाकर फेस रिकग्नाइजेशन वाला जो सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपकी चेहरे की तस्वीर ली जाएगी। नादरा वालों के पास ये सिस्टम मौजूद है और फिर आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा और वो आपने बेनज़ीर दफ्तर में जमा कराना होगा। आपका मसला फिंगर वाला ख़त्म। वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगी बगैर किसी फिंगर लगाए हुए। समझ रहे हैं बात को? BVS कोड इसी वजह से ख़वातीन का लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंगूठे काम नहीं करते, काम करने की वजह से, तो अंगूठे बार बार लगाने की वजह से ये कोड लग जाता है, क्योंकि उंगलियों के निशान काम ही नहीं कर रहे होते, तो इसी वजह से BVS कोड लग जाता है। तो भाई ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। जबकि आपका डायनामिक रजिस्ट्री वाले इंदराज में बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग नाअहल कर दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों के लिए। पहले जो डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले थे वो तो सारे अहल ही थे, लेकिन अब बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। अब भाई आपको 8171 के पोर्टल का एक दफ़ा दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि आपको बताते चलें, सिम नॉट इश्यू वालों की काफ़ी लोगों की पेमेंटें आ चुकी हैं। अगर आपने सिम BSP दफ्तर से वसूल की है या कैंप साइट से वसूल की है तो उनकी पेमेंटें भी आ चुकी हैं। जिनने बाहर से सिम वसूल की है तो भाई अपनी सिम को आप भी वसूल कर सकते हैं BSP दफ्तर से, अभी भी आपके पास टाइम मौजूद है। अगर आप अपनी न्यू पेमेंट और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को चेक करना चाहते हैं तो भाई रिटेल हजरात से अपनी पेमेंट को आसानी के साथ चेक करवा सकते हैं। 8171 के पोर्टल का सहारा भी ले सकते हैं और वहां से भी आपकी पेमेंट चेक हो जाएगी आसानी के साथ। शनाख्ती कार्ड आपका असल हो, 8171 वेब पोर्टल विजिट करें। गूगल पर जाकर पहला पोर्टल आएगा उर्दू में, शनाख्ती कार्ड दर्ज करें, 4 हिस्सों का कोड दर्ज करें, आपके पैसे चेक हो जाएंगे। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।